हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शबनम को तो जानते ही हैं और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते होंगे और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं फ़िलहाल। तो क्योंकि मैं ब्लॉग में ज़्यादा आता नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल चल रहा है, मैं उसको चला रहा हूँ। तो ब्लॉग में आने का मुझे टाइम कम मिलता है और छोटी सी शॉप भी है हमारी, तो मैं दिन भर वहाँ पे रहता हूँ। तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता नहीं है फ़िलहाल। तो आज का ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शबनम जो है वो परेशान हो गई है और अभी एक बीमारी चल रही है ना, आई फ्लू। तो उनको आई फ्लू हो चुका है, एक्चुअली हो तो चुका है हमारे पूरे घर को, और मम्मी पापा को भी हो चुका है और हमारी सिस्टर है उसको भी हो चुका है। तो सभी को हो चुका है और मुझे भी आज लग रहा है होने वाला है, क्योंकि मेरी भी आंखें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेड लाल लाल दिख रही हैं। और शबनम सुबह से ही परेशान है, लेटी हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं आज ब्लॉग शूट करता हूँ। और मेरा नाम है आशुतोष, आप सब लोगों को बता रहा हूँ मैं। और चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ शबनम क्या कर रही है अभी। और मैं अभी हूँ बगिया में। तो बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे दिख रहा था, क्योंकि अभी 8 बजे का टाइम है, 8:30 बजे का। और रात में बारिश भी हुई थी, तो इसलिए मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा भी चल रही है और धूप भी हल्की निकली हुई है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो मैं आ गया हूँ घर पे। तो यहाँ पे आरोही तैयार हो रही हैं क्रीम व्रीम लगा के। सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आरोही नमस्ते बोलो। बोलो नमस्ते। इधर देखो, इधर देख के नमस्ते करो। नमस्ते। हाथ जोड़कर नमस्ते। स्कूल जाओगे? और ये देखो इनकी आंखें जो हैं बिल्कुल ही खुल नहीं रही हैं और बहुत ही दर्द भी हो रहा है। सुबह से लेटे हैं, आंसू निकल रहे। आरोही सही बैठो। लग गई बेटा? देखा? ठीक, अब सही से लगाए रहो। देखें आरोही अपने आप कर रही क्रीम पाउडर, सुबह से घूम रहे हैं इसलिए बाल नहीं बन रहा। पसीना निकल लो। बहुत ज़्यादा हमारी आँख सूज गई है और दर्द भी कर रही है, पूरा सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है और चलने से चक्कर भी आते हैं। और सुबह से हम लेटे हुए हैं, चाय बनाई थी, सिर्फ चाय पी ली है और अभी खाना नहीं खाया है। मेरी ननद जी खाना बना रही हैं और पूरे घर की आँख दर्द कर रही है, सबके आँख में दर्द, एक आँख में ज़रूर है। हमारी ननद जी के भी दर्द है, लेकिन उनका थोड़ा सा कम हो गया है, और देवरानी जी के भी और आरब के भी हो गया है। सभी लोगों के हो गया है, थोड़ा सा आरोही के पापा के भी आँख में है, लेकिन उनके ज़्यादा नहीं है। और अभी हम दवाई मंगवाएंगे। पापा जो गए कहीं मन जाता है रोटी। उन्हें कई तले हम आलू हप्पा खात
पका लूं अपा दे दो। जाओ तैयार हो रोटी गिरा ही ना आई है जाइए प्लेट में दे दो पापा को। जाओ दे जाओ। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, सारे कपड़े हमारे बेड पर फैले पड़े हैं। तो कल मैंने कपड़े नहीं घरी कर पाए हैं, ये कपड़े सारे कल के हैं। तो कल शाम से ही हमारी आंख में दर्द था, तो इसी वजह से मैंने कपड़े अपड़े नहीं घरी कर पाए थे। और खाना तो जैसे तैसे बस बन गया था, सभी लोगों ने मिलकर बनाया था, तो खाना तो बन गया था। उसके बाद में जो भी काम हमारे थे वो कोई भी काम हमारे नहीं हो पाए थे, तो वही सारे कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इन जो ये कपड़े पड़े हैं इनको घरी करके रख देते हैं, उसके बाद में हम नहाएंगे। तो जो भी कपड़े हैं कल के कपड़े हैं और परसों के भी कपड़े हैं, क्योंकि परसों वाले दिन कपड़े नहीं सूख पाए थे तो वो वाले भी कपड़े थे। तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं। 2 साड़ियाँ हमारी हैं और आरोही के पापा के कपड़े हैं, आरोही के कपड़े हैं। तो सारे कपड़े घरी कर देते हैं और जो भी गीले गीले कपड़े हैं वो यहीं तार पर ही डाल देंगे, जो हमारा कमरे में ही तार बंधा है। तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे और जब भी धूप निकलेगी तो हम बाहर फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। और वैसे है ना कि जब भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो हमारे काम हैं वो ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती है तब तो सारे काम हो जाते हैं और अच्छा लगता है करते हुए, लेकिन जब भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सारे काम हमारे जहाँ के तहाँ ही पड़े रहते हैं। और आज आरोही भी स्कूल नहीं जा पाई हैं। वैसे आरोही की आँख अब ठीक है, लेकिन आरोही स्कूल नहीं जा पाई हैं क्योंकि मैंने आरोही को तैयार नहीं कर पाया था। सुबह से ही हम लेटे हुए हैं, शाम से ही लेटे हैं, क्योंकि शाम से ही हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आंसू बराबर से ही निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और एकदम से लाल आँख हो गई है। तो सभी लोगों की यही दिक्कत है, लेकिन जो है ना कि हमारी ननद जी हैं उनके पहले से ही दर्द थी आँख में, तो उनकी थोड़ी थोड़ी आँख ठीक हो गई है, तो वही चश्मा लगाकर खाना बना रही हैं। तो जैसे खाना तो बनाना ही है, जो लोग थोड़ा बहुत ठीक हैं वो लोग खाना बनाएंगे और जो लोगों के ज़्यादा दिक्कत है वो लोग नहीं बना पाएंगे। और इधर आरब लेटे हुए हैं, तो आरब के हमारे देवरानी जी थोड़ा थोड़ा करके तेल लगा रही हैं। तो इनकी भी आँख नहीं खुल रही है, जैसे कि आप सभी को बताया है कि आरब की भी आँख में दर्द है। तो एक आँख में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है और एक में कम है, तो इसी वजह से आरब भी चुपचाप लेटे हुए हैं, तो आँख बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं। और हमारी देवरानी जी के भी दर्द है, तो उनके भी दिक्कत है और सभी लोग चश्मा लगाकर इन दिनों में रखते हैं। लेकिन है ना कि कभी कभी कोई अगर बाहर का देखता है तो हंसने लगता है, तो इसी वजह से हर समय नहीं लगा पाते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं तो चश्मा हटा देते हैं और वैसे घर में तो लगा कर रखते हैं, तो थोड़ी बहुत आराम मिलती है चश्मा लगाने से। और जो है ना कि चमक भी नहीं लगती है बाहर की जब भी धूप वूप थोड़ी निकलती है, तो इसी वजह से चश्मा सभी लोग लगा कर रखते हैं। और इधर फिर हम आ गए थे नहा धोकर बिस्तर हटाने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया है। ये हमारे यहाँ पर बिस्तर पड़े हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी घरी करके रख देते हैं। और जो हमारे खुद के काम हैं वो तो हमको खुद ही करने पड़ेंगे। वैसे तो खाना आना तो हमारी ननद जी ने बना लिया है और जो भी खाने पीने के काम थे चौका बर्तन के वो भी हमारी ननद जी ने कर लिए हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने कर लिए हैं। और हमने भी दवाई ले ली है, तो थोड़ी सी अब तबीयत ठीक है, तो थोड़े बहुत जो भी काम है वो अब हम संभलवा लेंगे। तो वैसे दर्द तो है, लेकिन चश्मा लगाकर ही हम सभी लोग काम करते हैं। और इधर बिस्तर मैंने सारे घरी करके रख दिए हैं, यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू खटिया खड़ी करके। और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर, तो वैसे तो दवाई लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जो है ना कि पापा हमारे जो हैं 2-3 दिन से हमारी ननद जी की आंख दर्द कर रही है, तो दवा घर पर ही थी रखी थी और पापा ने थोड़ी सी दवा मंगवाई भी थी, तो वही वाली दवा हमने खा ली है, तो थोड़ा बहुत आराम मिल गया है। और हमारी देवरानी जी ने भी दवा खा ली है, तो आराम मिल गई है। तो दवा जब तक दवा का असर रहता है तब तक सही रहती है आँख थोड़ी बहुत, और जो है ना कि बुखार उखार भी आ जाता है वो भी सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से आँख दर्द होने लगती है। तो यही सारी दिक्कतें इन दिनों में चल रही हैं और आप सभी भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक के अगर हो जाता है ये आई फ्लू फिर सभी लोगों के होता है। और जैसे कि हमारे पापा के पहले शुरू में हुआ था और सभी लोगों के अब हो चुका है, बुआ के भी, सभी लोगों के पूरे जो हमारे घर में हैं सभी लोग जो सदस्य हैं उनके सभी लोगों के हो चुका है। और आरोही के पापा के भी है थोड़ा थोड़ा, तो उनके ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही है। तो इसी वजह से आज आरोही के पापा ने ही ब्लॉग की शुरुआत की थी।
तो मेरी तो बिल्कुल भी तबीयत ही नहीं ठीक थी। और इधर आरोही के पापा ये कल ही कुछ चीज़ें हमारे लिए लेकर आए थे मार्केट से, जो कि चूड़ी लेकर आए हैं, हरी हरी चूड़ी, क्योंकि हमारे पास चूड़ी नहीं थी तो हरी वाली नहीं थी रोज़ पहनने वाली, तो वही आरोही के पापा को पसंद आ गई हरी चूड़ी, तो लेकर आए हैं हमारे लिए, अपने पसंद से ही लेकर आए हैं। और ये एक जो है मैंने मैक्सी ली है, तो वो भी आप सभी को मैंने कहा दिखा देते हैं। तो वैसे हम नहीं लेने वाले थे, आरोही के पापा ने बोल दिया कि चलो ले लो, अच्छी लग रही है। और जो वो वाली हम पहन रहे थे पहले, तो वो सूती है, तो कभी कभी पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है, शाम के टाइम में पहन लेते हैं। वैसे हम दिन में नहीं पहनते हैं क्योंकि बगिया को जाना पड़ता है, तो इसी वजह से हम नहीं पहनते हैं। और फिर निकालनी पड़ती है, फिर कपड़े ही बदलते हो जाता है, और इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि हम एक कपड़ा पहने दूसरा निकालें, तो इसी वजह से दिन में नहीं पहनते हैं। कभी कभी हम शाम को पहन लेते हैं, तो आराम मिलती है, मैक्सी में बहुत ज़्यादा आराम मिलती है, एकदम से कसी भी नहीं होती है, और जो है ना कि साड़ी आड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पहनने में। और इधर जो है ना कि हमारा खंदा जा रहा है चारा, तो इधर आप सभी से मिले हैं लमसम शाम के 3 बजे के टाइम, तो इतने बजे ही चारा का टाइम होता है। तो यहाँ पर पापा खंद रहे हैं और हमारी ननद जी भी लगी हुई हैं चारा खंदवाने में। तो बहुत दिक्कत हो रही थी चारा खंदने में, तो इसी वजह से इंजन रख लिया गया है यहाँ पर, और चारा भैंस के लिए खंद जाएगा। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इन दिनों में हमारी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो आज का ब्लॉग हमारा छोटा सा ही है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था। और इधर आरोही पी रही हैं चाय। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में।